आज जिला कांग्रेस कमेटी उमरिया की तरफ से ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार डॉक्टर मनमोहन जी के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार में और श्रीमती जी सोनिया गांधी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में 12 अक्टूबर 2005 को गरीब जनता, एक आम नागरिक और एक आम कार्यकर्ता के लिए शासकीय कार्यालयों से अपने जो है जानकारी को मुहैया कराने के लिए, उसका जो है लेखा जोखा जानने के लिए उन्होंने इस भारत देश के नागरिकों को सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को पारित करवाए थे। उसी के साथ में 2006 में मनरेगा जैसी योजना लागू किए। वन अधिकार अधिनियम जो खासकर वनांचल में ग्रामीणों के लिए, आदिवासियों के लिए जो एक वरदान के रूप में साबित हुई। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, भूमि अधिग्रहण के में उचित मुआवजा अधिकार अधिनियम 2013 और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 शामिल थे। उन अधिनियमों को इसलिए पारित किया गया था, जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम, कि ताकि शासन व्यवस्था और अधिक जो है पारदर्शी और जवाबदेही बन सके। आरटीआई समाज के उन हाशियों पर बसे लोगों के लिए जीवन रेखा साबित हुई थी। इसने नागरिकों को उनके हक जैसे राशन, समय पर पेंशन, बकाया मजदूर और छात्रवृत्ति दिलाने में मदद की है। इसने सुनिश्चित किया कि सबसे गरीब व्यक्ति को जीवन की बुनियादी जरूरतों से वंचित न किया जा सके। इसके लिए जो है सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया था। 2014 के बाद से लगातार आरटीआई को कमजोर की जा रही है। हमारे देश की पारदर्शिता और लोकतंत्र के ढांचे पर आघात हुआ है। और ये 2019 में मोदी सरकार ने इसी आरटीआई में जो है संशोधन किए, जिसमें जो उसकी आरटीआई की जो स्वतंत्रता को कमजोर किए हैं, उसकी कार्यपालिका का उसके प्रभाव को कम किए हैं। 2019 में संशोधन में चुनाव आयोग की स्वायत्तता को कमजोर कर दिया। इससे पहले आयुक्तों का कार्यकाल 5 साल का होता था, लेकिन आज उनकी कोई भी समय सीमा तय नहीं है और ना ही कोई शर्तें सुरक्षित है। संशोधन के बाद से केंद्र सरकार ने कार्यकाल और सेवा शर्तें तय करने के अधिकार दे दिया, जिसमें स्वतंत्रता प्रभावित हुई और कार्यपालिका का भी प्रभाव बढ़ा है। डिजिटल और 2023 में एक और संशोधन हुआ, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अधिनियम, जो धारा 44(3) में। तो उसमें यह संशोधन कर दिया गया कि जब हम सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत किसी भी कार्यालय से, किसी भी संबंधित व्यक्ति से हम जब जानकारी मांगते हैं, चाहे वो भ्रष्टाचार से संबंधित हो, चाहे किसी संबंधित हो, तो उसको व्यक्तिगत डेटा कह करके और वो उसको सूचना जो है नहीं दी जाती है। ये भी कहीं ना कहीं जो है इस अधिकार अधिनियम को, सूचना का अधिकार अधिनियम कमजोर किया गया है और निजी मानकर इसको जो है कमजोर किया गया है। इसमें केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग में भी हमला किया गया है। पहले केंद्रीय सूचना आयोग को और भी आज के समय पर कमजोर कर दिया गया। 11 स्वीकृत पदों के मुकाबले आज के डेट पर केंद्रीय सूचना आयोग में केवल 2 आयुक्त जो है वर्तमान में पद धारण किए हुए हैं। सितंबर 2025 से लेकर आज तक मुख्य सूचना आयुक्त का पद आज भी रिक्त है, जो यूपीए की सरकार में, कांग्रेस पार्टी सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ था। सामाजिक कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने याचिका में अपने कहा था, याचिका लगाई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने ये निर्देशित किया कि राज्यों के आयुक्तों के और केंद्र सूचना आयुक्तों की जो है नियुक्तियां समयबद्ध हो और पारदर्शी प्रक्रिया को अपनाने का उन्होंने निर्देशित किया था। उसके बावजूद भी आज तक, अभी कई महीनों, कई सालों होने बावजूद भी अभी रिक्त पद पड़े हुए हैं। सतर्क नागरिक संगठन के रिपोर्ट में अक्टूबर 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 29 राज्यों में से 7 राज्य में सूचना आयोग विभिन्न अवधियों के दौरान निष्क्रिय रहे हैं। लंबित मामले और डेटा की अनुपलब्धता, जब हमारे राज्य सूचना आयोग में, चाहे केंद्रीय सूचना आयोग में, अगर आयुक्त लोग उनको जो है नियुक्त नहीं किया जाएगा तो मामले निश्चित तौर पर जो है लंबित होंगे। अभी तक जो है जून 2024 तक देश भर में 29 आयोगों में लगभग 4,05,000 अपीलें और शिकायतें लंबित है, जो 2019 की तुलना में लगभग 2 गुनी है। नवंबर 2024 तक केवल केंद्रीय सूचना आयोग में लगभग 23,000 लंबित मामले रहे हैं 2024 नवंबर की। और इस सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जब एक सामान्य नागरिक, इस देश का नागरिक, प्रधानमंत्री के विदेशी दौरे और
दौरे पर करोड़ों खर्च, कोविड महामारी में ऑक्सीजन की कमी से हुई मौतों की वास्तविक संख्या, पीएम केयर फंड्स के उपयोग से जुड़ी जानकारी मांगी गई तो उसको जो है देने से मना कर दिया गया। उसमें भी इलेक्टोरल बॉन्ड मामले में एसबीआई की आरटीआई के तहत जब डेटा देने से इनकार कर दिया तो मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। केवल जाकर उसको जो है एसबीआई ने कुछ हद तक जो है राजनीतिक दलों को कितना चंदा कहां किसको मिला उसने जो है फिर इलेक्टोरल बॉन्ड तहत बताया। और ये आरटीआई कार्यकर्ता के ऊपर जो कार्यालयों से जानकारी मांगते हैं उनके ऊपर जो है हमले कई बार हुए। जैसे भोपाल की कार्यकर्ता और पर्यावरणविद सैला मसूद जो अवैध उत्खनन को उजागर हमेशा करती थी, उसको उन्हीं के घर में दिन दहाड़े गोली मार करके हत्या कर दी गई। इसी तरह से सतीश शेट्टी जी थे जो भूमि घोटाले को जो है उजागर करते थे और वो सुबह मॉर्निंग वॉक के दौरान उनको जो है गोली मार करके उनको हत्या कर दी गई। इस तरह से जब एक ऐसी घटनाएं होती हैं तो सीबीआई जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर न्यायालय में जाता है और उसको मामला जो है क्या कहते हैं निपट जाता है और जो दोष बरी हो जाते हैं और जो हत्यारा रहता आज तक जो है पकड़ में नहीं आए। और दूसरी चीज यह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट पारित हुआ था लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। लोकसभा, राज्यसभा सभी जगह पास किया गया था, लेकिन मोदी सरकार ने के कार्यकाल 2014 के बाद आज तक न तो कानून लागू हुआ है और ना ही नियम बना है। इससे भी जो है सूचना अधिकार अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति सूचना के लिए जब कहीं पर भी आरटीआई लगाता है तो सबसे पहले वो डरता है कि मेरे जो है जान मान की हानि होगी तो मेरा घर परिवार और मेरा जो है क्या होगा। इस कारण से उनको प्रोटेक्शन न मिलने कारण जो है वो सूचना के अधिकार के तहत जानकारी लेने से डरते हैं। जबकि इसी विसिल ब्लोअर या आरटीआई कानून अमेरिका, यूरोपीय संघों में, यूरोपीय देशों में जब कोई भी व्यक्ति सूचना का अधिकार के तहत जब अगर वो विसिल ब्लोअर बनता है या सूचना कलेक्ट करता है, लेता है, तो उसको अमेरिका के जो है पुलिस प्रशासन और यूरोपीय संघ के पुलिस प्रशासन उसको जो है सरकार उसको सुरक्षा प्रदान करती है ताकि वो निर्भीक होकर के सरकार से जो है जवाब मांग सके, सरकार से जो है जानकारी ले सके। लेकिन दुर्भाग्य है कि मध्य प्रदेश के साथ साथ में पूरे देश में जो भी हमारे आरटीआई कार्यकर्ता हैं, विसिल ब्लोअर हैं, उनको जो है जान गंवानी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं ये आरटीआई भी कमजोर होती दिख रही है। हम इस सूचना का अधिकार अधिनियम की 20वीं वर्षगांठ पर हम ये दोहराते हैं कि सूचना का अधिकार केवल एक कानून नहीं बल्कि भारत के नागरिकों की संवैधानिक और सामाजिक सशक्तिकरण का माध्यम है। हम इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मोदी सरकार से हम ये मांग करते हैं कि 2019 के संशोधनों को निरस्त कर सूचना आयोग की स्वतंत्रता बहाल की जाए। आयुक्तों के लिए 5 साल का निश्चित कार्यकाल और सुरक्षित सेवा शर्तें सुनिश्चित की जाए। डीपीडीपी डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को जो धारा 43 के 3 को की समीक्षा और संशोधन किया जाए। आरटीआई के जनहित उद्देश्य को कमजोर करती है। जो व्यक्तिगत जानकारी के उसमें अंतर्गत संशोधन करके आरटीआई के तहत जो जानकारी नहीं दी जाती उसको जो है समीक्षा करके उसको जो संशोधन किया जाए ताकि तभी आरटीआई को हम सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। केंद्र और राज्यों की सभी रिक्तियां पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया के माध्यम से तुरंत भरी जाएं। आयोग के लिए कार्य निष्पादन मानक तय की जाए। निपटान दर की सार्वजनिक रिपोर्टिंग अनिवार्य की जाए। विसिल ब्लोअर प्रोटेक्शन अधिनियम को पूर्ण से लागू कर आरटीआई उपयोगकर्ताओं और विसिल ब्लोअर को सशक्त सुरक्षा प्रदान की जाए। आयोग की विविधता सुनिश्चित की जाए। पत्रकारों को, कार्यकर्ताओं को, शिक्षाविदों को और महिला प्रतिनिधियों को उस आयोग में शामिल किया जाए। यह हमारी मांग है। धन्यवाद।